जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों सिलेक्शन वाली हिंदी का आज हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम लोग महत्वपूर्ण फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग दोस्तों कमेंट करने लगते हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, मतलब इधर उधर की कमेंट करते हैं कि मैं ये जो 25 क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूं इस पर लोग कमेंट करते हैं कि अब की बार 20 आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम 25 क्वेश्चन लिख रहे हो। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक सेट है। अब आप सभी को पता है कि पहले तो भाई 25 ही क्वेश्चन आए थे, अब की बार अभी हाल ही में 20 किए गए हैं और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये आप अपने पास से कुछ भी कह दे रहे हैं तो ये बढ़िया बात नहीं है किसी को इस तरह से करना। हाँ मुझे भी मालूम है और 2021 से एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ तो मतलब थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। आप लोग मतलब कमेंट करते रहते हैं, हालांकि आप सभी की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। लगातार आप लोग अगर जुड़े रहे तो इन 2 महीने में आप बहुत अच्छा अपना स्कोर करेंगे। मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को करवाता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अहमियत मैं जानता हूँ। जैसा कि मैंने अपने एग्जाम में अपनी अहमियत जानी है और आप किसी भी से भी अगर कोई एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, तो आपको पता चलेगा कि एसएससी कितना फोकस करता है अपने प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रतिस्थापन वाले पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, अब की बार शायद 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए प्रतिस्थापन वाला। ठीक है, बताइए पहले 3 क्वेश्चन आए थे। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो इसमें मैं आपका जो होगा यहाँ के जगह पर आप क्या लग सकते हैं। मैं आपकी दर्शन, तो आपकी दर्शन थोड़ी होगा, मैं किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी हो सकता है। मैं आपके, तो शुद्ध शब्द क्या होगा सर, मैं आपके, क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने हैं। मैं आपके, आपका थोड़ी, आपके दर्शन, क्योंकि दर्शन जो होता है दोस्तों ये बहुवचन शब्द है। ठीक है, दर्शन करने आया हूं तो शुद्ध शब्द दोस्तों तीसरा होगा। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे लगातार पूछे जाते हैं, इनमें किस भाग में त्रुटि है वो आपको छांटना होता है, जिसमें नहीं है तो ये वाला चौथा आपको छांटना होता है अगर पूरे में नहीं। देखो, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। लो, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है। पहले में है, देखिए इसमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर पहले में तो ये आपको नंबर टिक कर देना नहीं सर, ये पहला ऑप्शन है। अगर पहले में है तो ये आपको टिक करना पड़ेगा, दूसरे में हो तो ये, तीसरे में हो ये, तो चौथे में ये। तो देखो कह रहा है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, हिंदी के अध्यापक को बुलाया। चलो हिंदी अध्यापक हो तो को बुलाया की जगह पर यहाँ पर क्या बुलाया नहीं, बुलाया होता। क्या होता दोस्तों, बुलाया। ठीक है, तो चौथा आपका गलत है। कौन सा दोस्तों गलत है, चौथा। तो आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी चौथा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। यार मुझे मजा आती है, ये थोड़ा मुझे जटिल क्वेश्चन लगा, हालांकि स्क्रिप्ट में मुझे मिला ये क्वेश्चन। इसमें लिंगवचन कारक के आधार पर आपसे बुझ लिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है मुझे मजा आती है, लिंग के कारण शुद्धि है, वचन के कारण है, कारक के कारण है, या विशेषण के कारण। अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको बता दूं, देखो मुझे मजा यहाँ पर आती नहीं, आता होता। क्या, मुझे मजा आता है। ठीक है, तो आता है, आती है, लिंग के कारण आता है। किसके कारण दोस्तों, लिंग के कारण आता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, तो इसके कारण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, द्रुत का विलोम बताना। द्रुत का विलोम आप सभी को बताना क्या होगा। देखो जड़ का, अगर मैं वेतन की जड़ क्या बताऊं तो जड़ का चेतन होता है। क्या होता है, चेतन। अद्वैत का दोस्तों द्वैत होता है, द्वैत होता है अद्वैत का। ठीक है, और मंथर, द्रुत का क्या होता है, मंथर। ठीक है, द्रुत का मंद भी कहीं कहीं होता है, लेकिन मंथर भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग समझ गए। विलोम शब्द क्या होगा, द्रुत का, मंथर होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, इसमें से आपको बताना है मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कथा का बेंगन, मनगढ़ंत बातें करना, असंभव वस्तु, या कृपण शक्ति व्यक्ति, मतलब कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति, या केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा का व्यंजन, एक होता है थाली का व्यंजन, एक होता है थाली का व्यंजन, एक होता है थाली का व्यंजन, थाली का व्यंजन जो होता है उसे कहते हैं, मतलब इधर उधर, आज इधर और कल इधर, उसे वो होता है थाली का व्यंजन। लेकिन इसमें कहा है कथा का व्यंजन, यानी केवल दूसरों को उपदेश देना, मतलब कथा नहीं, कथा का व्यंजन मतलब सिर्फ कथा के द्वारा दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और अपने आप उस पर पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, कथा का व्यंजन होता है। राइट आंसर डी होगा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए अगला,
क्या मन जो वह बात जो साधारण जन साधारण में चलती आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? ठीक है, देखो कूप मंडूक बहुत एग्जाम में आता है। ये सीमित ज्ञान होता है, मतलब सीमित ज्ञान क्या होता है? सीमित ज्ञान। सीमित ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे कूप मंडूक मतलब कुएं में जैसे मेढक बनते हैं तो उनका क्या होता है? सीमित होते हैं, तो इसीलिए कूप मंडूक कहते हैं कि सीमित ज्ञान को कूप मंडूक कहा जाता है। ठीक है, देखो ये आपका होता है किंवदंती। किंवदंती बहुत इंपॉर्टेंट है। किंवदंती क्या होती है? साधारण बात जो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती बोला जाता है। जन साधारण में चलती आ रही है उसे क्या बोला जाए? जो जन साधारण में चले उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? किंवदंती बोला जाता है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट ये रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है डेस गहने बनते हैं। टिन से गहने बनते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। सोने से गहने बनते हैं, सोना से। सोना मतलब क्या होता है भाई? सोना क्या होता है बताओ? सोना क्या था? सोना उस प्रकार सोने से गहने बनते हैं। सोने से शुद्ध क्या होगा? सोने। सोने से गहने, सोना से गहने नहीं बनते, सोने से गहने बनते हैं, सोने। ठीक है, सोने का भाव, सोना का भाव सोने के भाव, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ठीक है, राइट आंसर लोहे से भी नहीं बनते, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला। कह रहा आंख लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 25 के 25 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए है, और मुझे लगता है कि 16 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का शायद क्वेश्चन है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन हाँ आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और मतलब कुछ लोग यूट्यूब पर मैंने देखे हैं क्वेश्चन में सिर्फ 2021 लिखा है उनके, मैंने कई बार अभी देखा हाल ही में लोग चला रहे हैं, उनके सिर्फ नीचे 2021 लिखा है और उन क्वेश्चनों का 2021 में आता ही पता नहीं है और नीचे लिख दिया 2021 और वो लगातार लिखा ही रहता है। तो मतलब ऐसे लोगों से सावधान रहें, और तभी मैं जो भी प्रीवियस करवा देता हूँ बाकायदा उसके नीचे दिनांक लिखता हूँ और फिर शिफ्ट भी लिखता हूँ कि शिफ्ट को आए हैं, क्योंकि मैं बेकार में कोई बातें लेकर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक एसएससी जीडी क्वालिफाई बंदा हूं और आप सभी के ही बीच से निकला हूं, और मैंने वो सभी मुसीबतें या कुछ भी आप कह सकते हैं देखी हैं जो आप लोगों के सामने हो सकती हैं, तभी मैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आप सभी के साथ हाजिर होता हूं। क्योंकि जो वर्दी पहनने का जुनून होता है भाई साहब, वो एक वही आदमी समझ सकता है जो उस राह से गुजरा होता है। ठीक है, और मैंने खुद ही बहुत अच्छा मेहनत की है, और आप भी उम्मीद है इस बार आपके वर्दी पाने का सपना जरूर पूरा होगा। तेरा आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना या गले पड़ना। तो भैया आंख लगना क्या होता है? आंख लगना गहरी नींद आना। क्या भैया? गहरी नींद आना, आंख लगना। ठीक है, आंख लगना क्या होता है? गहरी नींद आना, याद रखेंगे। उम्मीद है समझ। दोस्तों माफी चाहेंगे, इसमें जो सही अर्थ इन्होंने मांगा है झपकी आना होता है। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, इन्होंने जो सही माना है इसमें झपकी, मतलब आंख लगना, हल्की आंख लगती नहीं, आंख लगना ये होता है झपकी आना। ठीक है, देखो ये सही इन्होंने माना, ये प्रीवियस क्वेश्चन है आया हुआ, तो आप इसमें दूसरा लगा लें। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत माफी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अगला। क्या दिए गए वाक्य में भाग का गलत कीजिए, अगर नहीं है तो त्रुटि का कोई। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, ये गलत हो जाए। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया नहीं होगा, उसने फोन कर दिया। यहां पर वह की जगह क्या होगा दोस्तों? उसने। वह की जगह क्या होगा? उसने फोन कर दिया। क्या होगा? उसने फोन कर दिया, तो तीसरे के साथ जाएंगे, उसने फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला, आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, अगर आपका कोई सामान्य नियम है उसके विरुद्ध आप बात करें, अपवाद हो जाएगा या वाद हो जाएगा या संवाद हो जाएगा या विवाद हो जाएगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अगर होगी तो क्या होगा? राइट आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद है अपवाद। कहते हैं कुछ बातें ये भैया अपवाद, जैसे आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं कुछ भी, तो एक ही नियम पर सभी लोग चल रहे होते हैं, लेकिन एक क्या आता है, कोई एक दूसरा आ जाता है, तो इसे कहते हैं ये अपवाद आ गया। ये क्या आ गया? अपवाद आ गया। तो इसी सामान्य नियम के विरुद्ध उनकी आपने बात कह दी, तो मतलब सभी तो एक सामान्य नियम से चल रहे थे और आप विरुद्ध आ गए, तो क्या थे? अपवाद है। क्या हो सर? अपवाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, ये लीजिए अगला। क्या सद्भाव का सही विलोम क्या होगा? सद्भाव का क्या हो? सद मतलब क्या? अच्छा एक बात हमेशा याद है, सत जो होता है, सत्य मतलब क्या है? सही, सच्चे, मतलब सत मतलब क्या होता है? सही या सच्चे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसमें ता की जगह पर दा का प्रयोग हो जाता है। ये यड़ संधि आपने अगर व्यंजन संधि पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, क्षम्य का अक्षम्य होता है। क्षम्य क्या दोस्तों? अक्षम्य होता है। ठीक है, क्षम्य क्या? अक्षम्य होता है। ये आपका दुर्भाव होगा। सद्भाव का क्या होगा? दुर्भाव, मतलब सद्भाव अच्छा भाव, दुर्भाव मतलब बुरा भाव। जैसे एक आपने सज्जन पढ़ा होगा, क्या होगा? सज्जन होता है। सज्जन का अगर मैं विलोम की बात करूं तो दुर्जन होता है। क्या होगा? दुह दंजन यानी दुर्जन। क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, यानी सत्य की जगह पर दुह का प्रयोग होता है। ठीक है, दुर्जन आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। तीनों के स्वामी इसीलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों देश के स्वामी हैं इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ कहते हैं। क्या बोलेंगे? तीनों धरती के, तीनों भुवनों के, जी सर, तीनों भुवनों के, तीनों आकाशों के नहीं, तीनों भवनों के नहीं, तीनों भवनों के स्वामी हैं इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। एक के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए अगला।
कह रहा गुण दोष का सामान्य मूल्यांकन करने वाले को क्या कहते हैं? जो गुण और दोष का सामान्य मूल्यांकन करे, बताइए सामान्य मूल्यांकन है। जिज्ञासु, जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। जानना क्या बोलेंगे? जानने, जानने की इच्छा, इच्छा, इच्छा रखने वाला। क्या होगा? रखने वाला। इसे क्या बोलेंगे? इसे जिज्ञासु बोलेंगे। ज्योतिषी क्या होता है? ज्योतिषी कहते नहीं जो मतलब ज्योतिष को पढ़े, ज्योतिष को पढ़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समीक्षक। समीक्षक क्या था? समीक्षा करना। कहते नहीं किसी भी बात की अगर आपने समीक्षा करवा ली तो बहुत बेहतरीन होता। तो क्या समीक्षक होता मतलब गुण और दोष का, गुण दोष जो होते हैं उनको समरूप का मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे समीक्षक बोला जाता है। चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। इनमें क्या होगा? कह रहा है पिताजी, इसमें प्रतिस्थापन वाला है। कह रहा है पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े लेके आए। मेरे के लिए, तो मेरे के लिए तो आप प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे को कपड़े लेके आया, नहीं सर। मुझे कपड़े ले आए, नहीं सर। इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गलत मतलब ये ना सोचे कि जो शब्द होगा वो गलत ही होगा, सही भी क्वेश्चन रख दिया जाता। और इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा। मतलब मेरे लिए कपड़े लाएंगे तो मेरे को नहीं लाएंगे, ठीक है, और मेरे के लिए नहीं लाएंगे न मुझे लाएंगे, ठीक है। चौथा ये लीजिए अगला क्वेश्चन। किराए इनमें से सही वर्तनी बताइए। ये मैंने कई बार अगर बताया, आपने हमारे साथ जुड़े होंगे तो मैंने कई बार बताया कि एक शब्द होता है अधिकार। क्या होता है? एक शब्द अधिकार होता है, और इसमें कई बार लोग गलती करते हैं। एक शब्द क्या होता है दोस्तों? अधिकार। आप लोग देखिए क्या बनाएंगे। और मैंने कहा था इसके आगे लगता है अन, इसके आगे क्या लगता है? अन और प्लस। देखो अन में क्या होता है? ना अधूरा होता है, और ना जब पूरा, क्योंकि आ में ये ना अधूरा होता है और ना में ये आ मिल गया तो ना हो गया पूरा। और धिकार ऐसे ही लिखा जाता है। क्या बोलेंगे? धिकार जो ऐसे ही लिखा जाता है। तो शब्द क्या होगा? अनधिकार होगा। अनाधिकार बहुत लोग कर देते हैं। अनाधिकार बहुत गलत बात है। अनाधिकार कोई शब्द नहीं था। तीसरे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे लगता है हो रही होगी। जो शुद्ध शब्द होगा वो अनधिकार होगा, ठीक है। अनधिकार होता है, ठीक है। अनधिकार होता है, याद रखेंगे। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा कमल का समानार्थी, आप सभी को याद रख लेंगे जो आपका एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी में समानार्थी की जगह पर हमेशा याद रखें, ये पर्यायवाची की जगह पर समानार्थी, पर्यायवाची की जगह पर एसएससी जीडी में समानार्थी प्रयोग होता है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब गड़बड़ कर दें आप मामला, ठीक है। कमल के बताइए, कमल के पर्यायवाची। देखो कमल के अगर मैं बात करूं, नीरज आप सभी को पता होगा। कमल का नीर मतलब पानी, या मतलब जन्म देने वाला नीरज होता है। एक आपका जलज होता है, जलज होता है, ठीक है। ये आपका अंबुज होता है, ठीक है। ये आपको सभी पता होगे, ठीक है। अच्छा अरविंद भी होता है, याद रखेंगे। आयतन ये घर का होता है, घर का, घर का, ठीक है। अमृत, अमृत इसको सुधा, अमृत विष सुधा, अमृत सुधा भी होते हैं। अमीय, अमीय इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। ये अमीय देखो, ये अमृत का पर्यायवाची अमीय। आयतन घर, निलय, निलय भी घर को कहते हैं, निलय आयतन, ठीक है, कहते हैं। अरविंद, नीरज, जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची दोस्तों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला कर रहा मेरी देश की मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी जाए। मेरी पूजा है, नहीं सर पूजा, मेरी याचना नहीं, मेरी प्रार्थना है, ठीक है। तो आपने जैसे अगर बचपन में या अभी मतलब जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो क्या करते थे? एक प्रार्थना पत्र लिखते थे। तो कहते नहीं मैं आपका मतलब आपसे, आपकी महान कृपा, आपसे प्रार्थना है कि हमें 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी से। तो क्या कहते हैं? आप लोग प्रार्थना करते थे भाई, आराधना थोड़ी करते थे वहां पर, छुट्टी मांगते ना ही याचना। तो क्या करते थे? आप प्रार्थना करते कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि आप हमें छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्राय इस प्रश्न में एक शब्द अलग है, बाकी मतलब 3 यही वर्तनी वाला है। देखो मैंने आपको बताया था मात्र। अच्छा माता कैसे लिखा जाता है? माता, तो हम माता नहीं मातृ, मातृ जो होता है मातृ, तो मातृ ये त्रा में री की बाई लिखती है मातृ। और हीन होता है मातृहीन। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा मातृहीन। शब्द क्या होगा दोस्तों? जो शब्द शुद्ध होता है वो होता है मातृहीन, मातृहीन शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए अगला। क्या यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची, अगर मैं यमुना की पर्यायवाची की बात करता हूं, देखो यमुना के पर्यायवाची की बात करूं तो सूर्य, सूर्य में अगर आप पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें, सूर्य में पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दें तो वो यमुना के बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सूर्य तनिया, सूर्य तनिया किसका पर्यायवाची? जैसे मैं बात करूं सूर्य तनिया, तनिया मतलब पुत्री होता, सूर्य तनिया यमुना का पर्यायवाची। कालिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालिंदी। और अर्कजा, अर्कजा भी किसका होता है? अर्कजा भी ये आपका यमुना का पर्यायवाची होता है। ये निम्न का ये अपगा वगैरह ये नदी के पर्यायवाची हैं। तड़ाग, तड़ाग ये पुष्प पेड़ का पर्यायवाची। तो अर्कजा आपका क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का राइट। कालिंदी भी होता है यमुना का
का बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरतनिया भी होता है। अच्छा जहानवी बताइए, जहानवी किसका होता है? जहनवी, ये हा आधा होता है ना पूरा, जहनवी, ये जहनवी, ठीक है। इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब सही ये भी है, ये ना इसमें आ जाता है ना अरवी, जहनवी। तो ये गंगा का पर्यायची किसका है? ये गंगा का पर्यायची, ठीक है, गंगा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जहानवी गंगा का पर्यायची। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें प्रतिस्थापन वाला है। बताइए, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो एक बात है, मेरी गाय को छूने का हिम्मत नहीं, हिम्मत होती लेकिन यहाँ पर की होती तब शुद्ध होता, तो आपका गलत हो गया। मेरी गाय को छूने का साहस बिल्कुल शुद्ध है भाई साहब, किसी बदलाव की आवश्यकता क्यों नहीं है भाई साहब। मेरी गाय को छूने की मेहनत क्यों करेंगे? तो भैया क्या है, मेरी गाय को छूने का साहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। नेक्स्ट ये लीजिए, ये देखिए आपका 5 नंबर का गद्यांश आ गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार शायद जो गद्यांश होगा आपका 2 या 3 नंबर का आ जाए। क्या बोलेंगे? आपका अब की बार गद्यांश या तो 2 या 3 नंबर का आएगा, आप लोग देख लेना। और प्रतिस्थापन वाला शब्द एक कम कर दिया जाएगा, विलोम शब्द पर्यायवाची आपके कम नहीं किए जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा उनमें 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं बस, ठीक है। तो मतलब 5 क्वेश्चन आपके कम करने हैं, तो गद्यांश थोड़ा कम किया जाएगा शायद, मुझे लगता है, उम्मीद है ऐसी, ठीक है। देखो एक बात बड़े, एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे में दिन गुजरते थे और आनंद पूर्वक भोजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा चढ़ी। महत्वाकांक्षा होती क्या? तो महत्वाकांक्षा आपको हमेशा याद रखना, आपको मतलब ऊंचा बढ़ने की आपकी एक इच्छा होती, इच्छा, कामना, वांछा, ये क्या होती? महत्वाकांक्षा होती, ठीक है। सिर पर चढ़ी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली को दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए, और गाय को साथ संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने के लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं के जाल जंजाल में इतना बढ़ गया कि परमार्थ का पूरा लक्ष्य करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना, ठीक है। तो हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना, तो लक्ष्य का मतलब जो साधु थे वो क्या करते थे? साधु भैया खेती करते थे? नहीं सर। बच्चों को पढ़ाकर नहीं, जो अपने भिक्षावटन करके, क्योंकि आपको पहले मिल गया, भिक्षावटन करके मजे में दिन गुजरते थे। अगर साधु अपना निर्वाह कैसे करते तो क्या बोलेंगे? भिक्षावटन करके। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। नौकरी थोड़ी करते थे भाई आपकी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। अब उसने क्या कर दिया कि आवश्यकता के लिए सही उचित शब्द का प्रयोग होता है। आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता इसमें आया है तो आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता लिए आवश्यक थोड़ी, जरूरत कहते हैं, जरूरत पड़ गई आपको कि भैया आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, तो जरूरत शब्द होगा, यानी दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला ये लीजिए। अगला कह रहा महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा मतलब क्या था? इच्छा, वांछा, कामना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, मतलब आगे बढ़ने की। महत्वाकांक्षा क्या होती है? आगे बढ़ने, उन्नति को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे महत्वाकांक्षा बोलते हैं, ठीक है, महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा परमार्थ का विलोम। देखिए मतलब इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे लेकिन व्याकरण ही पूछी गई है। कह रहा परमार्थ का रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम बता। परमार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ क्या होगा? लालची होता है, दुष्ट होता है, स्वार्थ होता है, क्रोधी होता है। तो परमार्थ का होगा स्वार्थ। परमार्थ क्या होगा? स्वार्थ होगा। तीसरा इस क्वेश्चन, परमार्थ का जो विलोम होगा दोस्तों वो क्या होगा? स्वार्थ होगा। क्या होगा? स्वार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। क्या झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? बताओ क्या किया भाई? कुछ भी नहीं किया? नहीं सर। दवा डाली? नहीं। कुत्ते पाले? नहीं। बिल्ली पाली। क्या पाली? बिल्ली। भाई झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए क्या किया भाई? बिल्ली पाली थी। क्या पाली थी सर? बिल्ली पाली थी, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। कम समय में मैंने बेहतरीन क्वेश्चन किए। सिलेक्शन वाली हिंदी मैंने बीच में भी रोक दी थी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट इसलिए की है क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी अब की बार बहुत कुछ करने वाली है। हिंदी अपनी नौका पार लगाने के लिए आपके बहुत फेमस है, क्योंकि हिंदी में जो अच्छा स्कोर करेगा मुझे लगता है कि ओवरऑल स्कोर अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें कम समय लगेगा और सरल आती है और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि पेपर कैसा आता है, सिलेबस में क्या है। सिलेबस बहुत लोगों को नहीं पता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, चाहे आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारे, वहां पर हमसे मैसेज कीजिए तो भी मैं सिलेबस सबका डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे पड़ा है, वहां पर जाइए, हमसे आप मैसेज करेंगे मैं आपको दे दूंगा। और वरना आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर सिलेबस का वीडियो दिया गया। और बहुत कम सिलेबस है, सस्ती डिग्री का, तो मतलब किसी के बहकावे में नहीं आना, वही पढ़िए जो एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।